कई बार जब मनुष्य आपको देखता है, वो उसके अनुभव के द्वारा आपके जीवन को तोलता है ना? मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो इसके जीवन में भी ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर जितने भी बच्चों से लेके बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष है, इन सब के ऊपर परमेश्वर ने अलग अभिषेक रखा है। आमीन। जिसकी जो बुलाहट है, उस बुलाहट में कदमों को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर के पर्पस को आप पूरा कर ले पाएंगे। आमीन। जब दाऊद उस गोलियत की छावनी में गया, या इज़राइल की छावनी में गोलियत से लड़ने के लिए गया, कितने लोगों ने बाइबल में ये अध्ययन पढ़ा है? संडे स्कूल कितने गए इधर? संडे स्कूल वाले हैं केवल? एक गई है। आप ये स्टोरी बचपन में पढ़ी है, दाऊद और गोलियत। दाऊद ने गोलियत को हराया कि गोलियत ने दाऊद को हराया? हाँ, प्रेज गॉड। ये इच्छा करता था आया तो जो है ना। कई बार घबरा के लोग बोलते हैं गोलियत जीत गया, दाऊद हार गया, है ना, बट वो जिंदा है, वो जिंदा कलीसिया में बैठी है, इसलिए सही बात बोली उसने। आमीन। वी ऑल नो दैट गोलियत को दाऊद ने हरा दिया, बट गोलियत उस इज़राइल की छावनी में दाऊद लड़ाई के लिए गया ही नहीं था। आमीन। कितने लोग जानते हैं दाऊद कशाला गेला होता? फुकट बसला होता, काम धंधे नव्हते, जाऊन पाहतो एकदा काय चालतं, उसके लिए गया था क्या? हाँ, अपने भाइयों के लिए टिफिन बॉक्स लेके गया था। और वो भी किसने आज्ञा दी थी? उसके बाप का नाम क्या था? आप इतना इतना संदेह के साथ बोल रहे, छाती ठोक के बोला रस्सी का लड़का था तुम। आमीन। मालूम होना चाहिए, पवित्र शास्त्र हमें मालूम होना चाहिए। आमीन। और जब यिशै का पुत्र, कितने लोगों ने ये शब्द सुना है? बरोबर है कि नहीं? हाँ। सो जब जस्सी ने उसको आज्ञा दी, और जेसी ने आज्ञा दे, यिशै ने उसको आज्ञा देने के बाद वो अपना टिफिन बॉक्स लेकर गया। उससे पहले वो कहाँ था पता है? उससे पहले वो भेड़ों को चरा रहा था जंगल में। उसके बाप ने बुलावा भेजा, जा रे त्याले बोलवलं, छोट्या वाल्याला लई बदमाशी करते तो त्याला पाठवतो युद्धभूमि में। इवान उसको बोला ये टिफिन बॉक्स पकड़, तेरे भाई उधर है, लेकिन अगर आपने गंभीरता से बाइबल पढ़ा है, वहां पर लिखा है तू जा, तेरे भाइयों से मुलाकात कर, इस टिफिन बॉक्स को ले। यिशै का अर्थ, यिशै की मंशा ये नहीं थी कि वो भूखे पैसे है, यिशै ये जानना चाहता था कि वो कुशल क्षेम है कि नहीं, है ना। तो उनके उनके कुछ चिन्ह को लेकर ऐसा बाइबल में लिखा है, ताकि उसके द्वारा मैं जान सकूं कि मेरे बच्चे सुरक्षित है। ये बेचारा 18 साल का अदना सा दाऊद, जिसके बारे में लिखा उसके चेहरे पे लाली छलकती थी, अभी पूरी मूछ भी नहीं आई थी। अच्छा, जिनको मूछ नहीं है वो बुरा नहीं मानने का, ठीक है? हाँ, मैं आपको अंदर का सीक्रेट बताता हूँ। किसी ने मुझसे कहा जो मर्द होते हैं वो मूछ रखते हैं। मैंने कहा जिनको ये संदेह है कि वो मर्द है, वो दिखाने के लिए मूछ रखते हैं। हमको संदेह नहीं है, हम मर्द हैं। हालेलुया। कितने बिना मूछ वाले, है ना, सहमत है आप मेरे बात से? हमको संदेह नहीं है कि हम मर्द हैं। जिनको संदेह है वो बड़ी बड़ी मूछें घुमा के घूमते, पर जिनकी मूछें है वो बुरा नहीं मानना, ठीक है? हाँ, ये आपके लिए नहीं, पूना के लोग संत हैं, मैं उधर के अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ। सो यू शुड नेवर डाउट, आपने प्रभु पर कभी कभी संदेह नहीं करना है। जब दाऊद उस स्थान पर गया, सबसे पहले दाऊद किससे मिला? चलो, लेट अस हैव Q&A, क्वेश्चन आंसर। नाउ नाउ सबसे दाऊद ने वो छावनी में 4 लोगों से दाऊद भिड़ा है। सबसे पहले जब दाऊद गया, वो उस छावनी में लोगों को अपने भाई को ढूंढ रहा था, एलियाब को ढूंढ रहा था, पर उसको एलियाब मिला नहीं। शाऊल की सबसे पहली मुलाकात हुई उन छावनी में काम करने वाले उन सैनिकों से जो गोलियत के लिए लड़ने के लिए गए थे, और वो आपस में बड़बड़ा रहे थे। ये मेरे जैसा थोड़ा सा चैप्टर था, ये धीरे से जाके सुन रहा था क्या बोला मैंने। अभी आपको क्या बोला था? मैं इधर बात कर रहा, मेरे कान इधर रहते, वो ऐसा सुन रहा था कि आपस में बात कर रहे थे। अरे बहुत भयंकर आदमी रे बाबा, ये लड़कपन से ही लड़ता आया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। दाऊद उनकी बातों को सुनकर फिर उनकी तरफ जाता है, बोलता एक्सक्यूज मी, यस सर, मैं एलियाब का भाई हूँ। दाऊद और एलियाब किधर है? वो उधर 5वें तंबू में है, आपको उधर जाना है। तो वो बोलता अच्छा वो ठीक है ब्रदर, वो तो मिल लूंगा भाई से। मेरे को ये बताओ, ये इसको हाथी को पलटा है तो मेरे को क्या मिलने वाला है ना। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट ये दाऊद और गोलियत के बारे में क्या कह रहे हैं। वो उसको चिंता इस बात की थी, इसको तो मैं पटक दूंगा, उसके बाद क्या है, मला काय भेटणार ते पहिले सांग रे बाबा, है ना। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वो सवाल नहीं पूछ रहा है,
गोलियत के बारे में। आमीन। सो क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि उसका भरोसा उसके परमेश्वर यहोवा में पूरी तरीके से बना हुआ है। आमीन। जिस गोलियत को देखकर इज़राइल का राजा शाऊल भी छावनी में छुप जाता था, 18 साल का अदना सा लड़का जिसने कभी तलवार चलाई भी नहीं है, वो कहता है उसका छोड़ दो, उसके बारे में आप क्या कहानी बता रहे हो, कहानी मत बताओ, मैं समझ लूंगा, इसको पटक दूंगा मैं, उसके बाद राजा मुझे क्या देगा। पहला ये लेता है कि मेरे को क्या मिलने वाला, पहले दे सकते। हाँ, मसीह लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड बजाने आऊंगा, क्या मिलेगा, मैं आपके इधर सेवा करने आऊंगा, क्या मिलेगा। आप नहीं, गुना के लोग अच्छे ऊपरी में काम करते, हम थोड़े से बदमाश हैं। हम पहले पूछते हैं फ्लाइट कौन सा है, किधर से किधर जाने का है, कौन से होटल में रोकने वाले हैं, है ना। और हम लोग, आप नहीं, आप अच्छे लोग हैं। अब दाऊद ने जब इस बात को सुना, दाऊद मन में आनंदित हुआ, अरे जम गया। दाऊद ने सोचा शाऊल की बेटी अपने को मिल जाएगी और राजा की बेटी मिल गई तो राज्य मिल गया, बराबर है कि नहीं? उसके लिए थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है, वो तो मिल ही जाएगा। उस आनंद के साथ वो एलियाब के पास गया। लेकिन आपको पता है जब वो अपने बड़े भाई के पास गया तो उसके बड़े भाई ने क्या पूछा, क्या किया, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो यहाँ ये देखने के लिए आया है, युद्ध देखने के लिए आया है। तो मैं जब वो पढ़ा तो मैं प्रभु से पूछने लगा, ये प्रभु युद्ध तो चालू ही नहीं है, तो युद्ध चालू ही नहीं है तो कौन सा युद्ध देखने आया इसका भाई। पर क्या होता है जब आप दूसरे मनुष्य से इनसिक्योर होते हैं ना, इनसिक्योर कि अरे ये मेरे से आगे मनुष्य कैसा बढ़ गया, वो स्पिरिट ऑफ इनसिक्योरिटी जब आपको घेर लेती है तो आप लोगों के विरोध में बोलने लगते हैं, परंतु आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द पकड़ा जाता है, इस बात को याद रखना। आमीन। एलियाब, वो तो आनंद से गया था एलियाब को टिफिन देने। एलियाब ने आव देखा ना ताव देखा, लई शिव्या द्यायला लागला त्याला, तू असा है, तू तसा है, मला माहित है तू पहले से ऐसा है, तू घमंडी है। वो बोलता, भाई मैंने अभी क्या कर दिया रे बाबा, तेरे बाप ने भेजा, तेरे बाप ने भेजा, ये खाना पहुंचा क्या, तू जिंदा है कि नहीं, कुछ लेकर आ, तू मेरे को बेकार में रिमांड ले रहा, मैंने क्या कर दिया ऐसा। कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ करते नहीं है तो भी हम पर दोष मढ़ा जाता है। आमीन। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज। अगर दोष लगाने वाले इस मनुष्य की ओर मैं ताकता रहूंगा ना तो मैं अपने आशीष के समय से बाहर हो जाऊंगा। आमीन। सो दोष लगाने वाले को दोष लगाने देना। एक बहुत सुंदर फेमस गाना है पूरा अंकल आंटी के जमाने का, कुछ तो लोग कहेंगे, अरे बाप रे बॉलीवुड वाले बहुत बैठे इधर, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ये राजेश खन्ना नहीं है, ठीक है, मैं खाली आपको बता रहा हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ईमान, अगर लोगों की बातों से मेरे जीवन के निर्णय अगर बदल जा रहे हैं तो प्रभु में मेरा विश्वास बहुत कमजोर है। ईमान, दाऊद अपने विश्वास से डगमगाया नहीं, क्योंकि दाऊद ये धन्यवाद की सामर्थ को जानता था। ईमान। दूसरी मुलाकात एलियाब से करता है, एक ही लाइन बोलता दाऊद, एलियाब 5 सेंटेंस बोलता है, दाऊद ओनली 1 सेंटेंस, अब मैंने क्या कर दिया भाई, बस वो एक ही लाइन बोलता है। बट यू नो, वो एलियाब को अपने सीक्रेट्स नहीं बताता है कि मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मैं इसको पलटाता हूँ फिर मेरी भी शादी हो जाएगी, वो अपने आत्मा की बातों को बताता नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज, किसके साथ आपकी बातें शेयर करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। आमीन। बहुत वाइज रहना। बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ हम किसी को भी अपने हृदय की बात बता देते हैं, जब तक आपका और उसका बना हुआ है ना वो शांत रहेगा। जिस दिन आपका और उसका उखड़ा, वो संसार का पहला आदमी रहेगा जो आपको उखाड़ेगा, सबसे पहला आदमी। और जो आपने उसको बताया उसको बढ़ा चढ़ा के वो सामने लेकर जाएगा। आमीन। लेकिन दाऊद वाइस था। दाऊद ने देखा, अरे बाप रे, हाँ तो माझ्यावर फालतू बिल फाड़त है। दाऊद ने उससे कोई एक ही सेंटेंस, अब मैंने क्या किया, अब ये शब्द क्यों आया, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अब मैंने क्या किया, इसका मतलब क्या है। अभी मेरे चर्च में एक सिस्टर है, वो हर संडे को आती है, व्हेनेवर आई एम इन चर्च, आज से 5 मिनिट वेळ आहे का, बोला ना सिस्टर, ते काही बोलायचं होतं तुमच्याशी, हा बोला ना, नाही नाही सगळ्यांना जाऊ दे, एकट्यात बोलायचं, अरे एकट्यात बोला तर माझ्या भुवया त्याच्याच वरती होते, अरे बाबा काय टेन्शन हो, मग ती येते, आज ह्या ब्रदरनी असं केलं, काल त्या सिस्टरनी तसं केलं होतं, आई डोंट वांट टू बी अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, आई डोंट वांट टू बी अ सेक्रेटरी, मैं ये सब नहीं झेल सकती। एक बार आती है, 2 बार आती है, 4 बार आती है,
5वीं बार वो जैसा ही महीने में उसको आते हुए देखा, मैंने कहा अब क्या हुआ? आमेन। और क्योंकि मुझे मालूम है ये एक और कंप्लेंट अभी लेकर आएगी। अब ये शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मनुष्य उस बात को बार-बार दोहराता है। आमेन। छोटा बच्चा एक बार रोता हुआ आता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार माँ खुद ही पूछती है, अब क्या हुआ, क्यों रो रहा है? इसका मतलब वो उन बातों को पहले भी दोहरा चुका है। आमीन। एलिय्याह जानता था कि उसके भाई का स्वभाव कैसा है, क्योंकि क्या था, भाइयों में सबसे बड़ा था। सबसे पहले अभिषेक के लिए शमूएल के सामने लाया गया। शमूएल ने उसको बोला, नापास, घर जा, तेरा जमता है। उसका ऐसा ही दिमाग खराब था। अच्छा, 10 में से वो सबको छोड़ के उसको चुना परमेश्वर ने, जिसको तलवार पकड़ना भी नहीं आता था। आमीन। तो खुन्नस थी। ऐसे कई बार कलीसिया में लोग आपके विरोध में रहेंगे। आमीन। दिस डेज आई एम प्रीचिंग ऑन वन सब्जेक्ट ऑन इन बाइबल स्टडी, चर्च लूपहोल्स। चर्च लूपहोल्स का मतलब होता है कलीसिया के अंदर की कमी घटिया। आमीन। सो कोई भी कलीसिया सिद्ध नहीं, हर कलीसिया में कमी घटिया है। लेकिन हमने कल सीखा था, तुम दूसरों के अपराधों को ढांपोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। आमेन। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज। पहला छावनी में जाता है, सैनिकों से मिलता है, अरे मजा आ गया, जम गया, मैं इसको तो पटक दूंगा, इसका जाने दो, ये चिल्लार आदमी है, मेरे को क्या मिलने वाला है? अरे शाऊल की बेटी मिलने वाली है, आधा राज्य मिल जाएगा, आ जम लो जम लो, जम गया रे बाबा, हमारे को मस्त राजा की बेटी मिल जाएगी। वो उस आनंद के साथ अपने भाई के पास जा रहा है। हो सकता है वो अपने भाई से उस बात को शेयर करने वाला होगा कि ऐसा ऐसा है, दैट इज हाउ आई एम प्लानिंग, पर सी गॉड इज अ गॉड ऑफ गॉड, ही इज अ फेथफुल गॉड। आमेन। वो विश्वास हो गया, ये मुंह खोले उससे पहले वो उल्टी कर देता, नाही ना, तू असा आहे, तू तसा आहे, तुझ्या जीवनात असा आहे, तू फालतू आहे, तू जिवंत कशाला आहे, मरून जा, हे जा, धरती पे बोझ है, क्या 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 उसको बोल देता है। वो बोलता, आप क्या हो गए बाबा, मैं मुंह से वर्ड भी नहीं निकाला है, बेकार में मेरे को रिमांड में ले रहा है। उसको समझ में नहीं आया, ओनली वन सेंटेंस कि अब मैंने क्या किया है। फ्रॉम देयर फिर वो जाता है किसके पास? तीसरा इनकाउंटर है, शाऊल के पास जाता है। शाऊल का सारी कहानी हमको मालूम है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। शाऊल बोलता, बेटा वो अभी बच्चा है, और वो जब बच्चा था ना तब से युद्ध जीत रहा है। एंड टिल दैट डे देयर वाज अ, मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था, और उस लिटरेचर में लिखा था उस दिन तक गोलियत ने एक भी युद्ध नहीं हारा था। दिस वाज द फर्स्ट बैटल, ये पहला युद्ध था जो गोलियत एक ही पत्थर में हार गया था। है ना? वो बचपन से ही लड़ता आया है, तो उससे क्या लड़ेगा? ये अपनी कहानी बता रहा है, ये अपना अनुभव। अरे बाबा तुला माहित नाही मी कोण आहे? कौन है रे? मैं जब भेड़ों को चराता ना, भालू पकड़ के ले आऊं, भालू का जबड़ा ही फाड़ डालता हूँ। है ना? तेरे को मालूम नहीं प्रभु की प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर है। आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह में आपका स्थान क्या है। नाही नाही बाळक साहेब, ते मला गाता येत नाही, नाही नाही नाही, ते मी संडे स्कूल घेऊ शकत नाही, नहीं नहीं नहीं। आप जितने कदम पीछे उठा हटाएंगे ना, शत्रु उतना जमीन को टेक ओवर करता चला जाएगा, और एक समय आएगा पीछे खाई रहेगी, आपको कूदना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा। किती लोकांना मरायला चांगलं वाटतं, आयला एक पण नाही याच्यामध्ये. ओके, नहीं किधर किधर रहते डिप्रेशन वाले हाथ उठा देते, ए बाबा अंतर भेट, स्पेशल प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर करेंगे, मरना बोलता। जो लोग बोलते हैं ना प्रभु हाय हाय मुझे उठा ले, प्रभु भी बोलता नहीं बाबा तिकड़ेच ठीक है, इधर नको, इधर और गड़बड़ करेंगे तुम ऊपर आएंगे, स्वर्गदूतों को मेरे बारे में भड़का देंगे, मेरा काम खत्म, तुम उधर धरती पे ठीक है। Amen? You have to be very wise in the kingdom of God. जब वो शाऊल के पास गया, शाऊल की चकाचौंध को देखकर वो बहका नहीं। है ना? अक्सर हम लोग किसी के घर में जाते हैं, किसी की मिनिस्ट्री को देखते हैं, अरे क्या सॉलिड मिनिस्ट्री, क्या चर्च है, काश मेरा भी चर्च ऐसा होता। नहीं, तेरा चर्च ऐसा होता तब तक तू वहां होता। है ना? जो प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट करना सीखना। है ना? पौलुस कहता है, मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में संतुष्ट रहना मैंने सीख लिया है। मैं बहुतायत में भी जीना जानता हूँ, और मैं कमी घटी में भी संतुष्ट रहना जानता हूँ। आमीन। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद जब आप देते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के फाटक खुलते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब एलियाब ने उसको ऐसा बोला होगा, तो अगर आप किसी से बात करने के, कैसा है ब्रदर अमोल, अरे काय दादा तुझा असं है, तू बहुत घमंड करता, आजकल फोन नहीं उठाता, ये नहीं करता, तो मैं इसको 2 मिनट देखूंगा, हे येड़ा हो गया, किधर की बात किधर लेके जा रहा हूँ मैं इसको, प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, इतना दिमाग खराब हो जाएगा। बट उसका दिमाग खराब भी हुआ होगा ना, तो उसने अपने शब्दों पर नियंत्रण रख लिया। आमीन। उसने अपने भेद प्रकट नहीं किए। आमीन। कि मैं ऐसा कर, कुछ न बोले हुए इतनी गाली खा गया, अगर प्लान बता देता तो भगा ही देता उसको वहां से।
उसने कहा हे पागल झाला माझा मोठा भाऊ, जाऊ दे यार, वो गया राजा के पास। राजा अपनी होशियारी बता रहा, ये तलवार पकड़, ये टोप है, ये जूते हैं। बेचारे ने राजा की खातिर पहन भी लिया। कदम उठ रहा नहीं था, इतना भारी जूता था। छटाक भरेगा दाऊद, ये इतना बड़ा जूता शाऊल का, ये ढंग 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 हो रहा था, पड़ देगा का है। बेचारे ने कोशिश किया, वापस रख लिया, हाथ पाँव उठने पेक्षा बराबर इतने दोबारा एक 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 निकाल के, वाह मुबारक, मेरे को नहीं चलेगा। तो तू कैसा हराएगा उसे? कई बार जब मनुष्य आपको देखता है, वो उसके अनुभव के द्वारा आपके जीवन को तोलता है ना। मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो इसके जीवन में भी ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर जितने भी बच्चों से लेके बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष है, इन सब के ऊपर परमेश्वर ने अलग अभिषेक रखा है। आमीन। जिसकी जो बुलाहट है, उस बुलाहट में कदमों को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर के पर्पस को आप पूरा करने पाएंगे। आमीन। अमर अकबर एंथनी पिक्चर किती लोकांनी पाहिला? हाँ, अमोल अमोल को मालूम है, स्टार्टेड लाफिंग। सो अमर अकबर एंथनी में एक होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। उसके बाद क्या, एक जगह जब जमा हो तीनों अमर अकबर, उसमें विनोद खन्ना रहता। विनोद खन्ना, कितने लोगों ने वो गेटअप देखा? कितने लोगों को याद आ रहा? एकॉर्डियन है गले में, यहाँ पे पाँव में, घुटने में डिंग डांग झांझ लगे हुए हैं, यहाँ पर बोंगो रखा हुआ है, वो खुद ही गा रहा है, खुद ही बजा रहा है। हाँ, ऐसी सेवा नहीं होती प्रभु के राज्य में। आमीन। मैं गाऊंगा, मैं ये कीबोर्ड भी बजाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, शुरुआत की प्रार्थना भी मैं करूंगा, अंतिम आशीष भी मैं दूंगा, तो बेटा अंत में तू अकेला ही दिखेगा, आंख खोलेगा। आमीन। दिस इज नॉट योर चर्च, दिस इज नॉट माय चर्च। परमेश्वर ने कहा है, मैं इस पत्थर पर तेरे लिए कलीसिया नहीं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा लिखा है। आमीन। This church belongs to God. Everybody has to involve into the ministry. Amen. और वो आप नहीं तय कर सकते कि आपको क्या करना है, वो स्वर्ग का परमेश्वर तय करके आपको यहाँ पर ऑलरेडी भेज दिया है। मेरे को इधर कीबोर्ड नहीं बजाने देते तो मैं वो चर्च में जाता। मेरे इधर एक बार एक बच्चे ने बोला, मेरे इधर मेरे चर्च में, माझ्या चर्च मध्ये जे लोक सगळे वर्शिप घेतात ना, वो सब संडे स्कूल के बच्चे हैं, है ना। दे गो टू संडे स्कूल, दे लीड द वर्शिप इन चर्च। सिर्फ वर्शिप लीडर बड़ा है, बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सारे बच्चे 10th 11th से नीचे हैं, सारे बच्चे ट्रेंड है, वो सब बच्चे बजाते हैं। सो उनको बजाते हुए देखकर बड़े लोग बोलते हैं, दादा हमको मौका नहीं देते। भाई, मौका मैं नहीं देता, मौका परमेश्वर का सेवक नहीं देता, आपकी बुलाहट स्वर्ग से तय की गई है। हालेलुया। सो जो काम आपको दिया जाता है, जब आप झाड़ू ईमानदारी से मारेंगे ना, तब परमेश्वर आपको चेयर पर बैठाएगा। जब आप चेयर ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे, प्रभु स्थान से सादर के स्थान पर लेकर आएगा। आमीन। मेरी काली कांडी, मेरे को मालूम है मैं क्या किया है। आमीन। और मेरे कुछ लोगों को मालूम है जो मुझे बहुत वर्षों से जानते हैं, मैं कहाँ से आया, क्या किया। दुनिया जानती है जो मेरे पुराने लोग हैं। परंतु जब हम प्रभु में प्रवेश करते हैं, तो परमेश्वर उस गंदे वस्त्र को जूफा जूफा के समान, जूफा से धोकर शुद्ध कर, आप जानते हैं वचन लिखा है। यू नो व्हाट इज, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा था कि आज मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा, और जिसके अलंगों पर बकरे का लहू लगा रहेगा, उस घर को मैं छोड़ दूंगा। राइट। इतना बाइबल मालूम है कि नहीं? हाँ, जय मसीह, बहुत जीवंत लोग हैं। नहीं तो लोग बोलते हैं कुटे ले लेना। ओके। सो उस अलंग पर, अलंग मीन्स क्या होता है, यू नो, ये इधर का एक पिलर, इधर का एक पिलर, और ऊपर का, नीचे लगाने के लिए नहीं कहा गया है। यू हैव टू बी वेरी वाइज। 1 2 3 4 डिंग डांग डिंग, वो वैसा नहीं है। हाँ, वो कहीं और होता है, अपन उस पर विश्वास नहीं करते। एक ऊपर लगाना, एक ये साइड डोर पोस्ट पे, 2 साइड, नीचे नहीं लगाना। और प्रभु बोलता है ये 3 जगहों पर जो लहू लगाया गया, वो जिस जिस चीज से लगाया गया उसको जूफा कहते हैं। और जूफा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द हिब्रू स्टडी, इब्रानी जो ओरिजिनल बाइबल लिखा गया है, जूफा वो कपड़ा होता है जिससे हम अपने घर का डाइनिंग टेबल साफ करते हैं। खरकट उचलणारा कपड़ा आहे की नाही तुमच्याकडे? का चाटता? नहीं, कोई आजकल वेस्टर्न जमाना, एआई का जमाना है, कोई लोग बोलते हैं कौन कौन कपड़ा लाने जाएगा, कौन वहां से करके कैसे टेबल साफ 5 मिनट में, ऐसा तो नहीं होता ना पुणे में। कपड़ा लाते हैं, उसे क्लीन करते हैं, और फिर वो कपड़ा आप धोकर पहनते हैं कि दूसरे दिन? नाही, याने काल टेबल पुसला होता, आज घालून पाहते, कसं वाटत है? इतना गंदा बदबू आएगा, सबसे पहले घर वाला मारेगा, बाकी तो बाद में मारेंगे बाहर जाने के बाद। हम वो कपड़ा यूज नहीं करते।
उस सबसे मलिन वस्त्र को जूफा कहा गया है। और दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु उस वस्त्र से तू मुझे साफ कर। इसका मतलब उस वस्त्र से भी ज्यादा गंदगी दाऊद के जीवन में है। आमीन। आज मेरे और आपके जीवन में जो गंदगी थी ना, परमेश्वर ने उसे लहू से ही धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। आमीन। और प्रभु का लहू मेरे और आपके लहू के समान नहीं है। अब प्रभु का लहू से जब हम कवर है, तो कोई भी गंदगी जब उस लहू को स्पर्श करती है ना, तो उसमें सामर्थ इतनी है कि वो गंदगी फट से दूर हो जाती है। कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड जब आपको आपके पॉकेट में कवर करना है, तो आप उधर से स्ट्राइकर उधर मार के वो रिबाउंड होके वापस आता है। आमीन। सो परमेश्वर का लहू उस सामर्थ को लेकर आता है। यहाँ से कोई भी बुरी बात, बुरे विचार मेरे जीवन में आए, वो लहू को स्पर्श करते हैं। आपको नहीं पता लहू की सामर्थ क्या है, परंतु शत्रु को पता है कि लहू की सामर्थ क्या है। आमीन। इसीलिए वो आपको परमेश्वर के लहू का अंगीकार करने से रोकता है, स्तुति आराधना करने से रोकता है। जब ये राजा के पास जाता है, राजा इसको दुनिया भर की टेक्नोलॉजी देता है, ये कोशिश भी करता है। अभी ये मेरा मोबाइल है, ये मैंने लिया था अराउंड 130 140 कुछ तो भी लिया था। इसमें मेरे को कुछ भी नहीं समझता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें फोन कैसा आता और रिसीव कैसे करना है, काटना कैसे है, व्हाट्सएप, एंड दैट्स इट। उतना मैं यूज करता हूँ। आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, सो बाकी मैं इसमें कुछ इस्तेमाल करता नहीं। लेकिन अगर इसमें एक आधा सॉफ्टवेयर मुझे इस्तेमाल करना है, तो मैं अपने बेटे को दुबई फोन लगाता हूँ, तेजस 2 मिनट फ्री है क्या, बोलो ना पापा क्या हो गया। अरे इसमें एक फीचर है, मेरा बेटा लंबी सांस लेता है, बोलता पापा समझता नहीं तो इतने महंगे मोबाइल लेके क्यों घूमता है, 1500 का मोबाइल लिए, तेरे को काम उतना ही जन बात करने का। सत्य है कि नहीं, है ना। वैसे ही जब ये दाऊद जब शाऊल के पास जाता है, शाऊल इसको टेक्नोलॉजी देता है, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, पर इसकी समझ में नहीं आती है। आमीन। हर एक की बुलाहट अलग अलग है। जो अमोल कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। आमीन। वो सेकंड्स में गाता है, मेरे सेकंड्स और सुप्रानो आप सुनेंगे, आप मेरे चक्कर में चर्च छोड़ देंगे। हाँ, तुमने किसको ही बुलाए थे पास्टर साहब, वो आदमी की आवाज आज भी मेरे कान में गूंजती है और मेरे को सुनाई देना बंद हो जाता है। खतरनाक शुक्राणु है अपना। आमीन। बट व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जब मैं प्रभु के अभिषेक में खड़ा होता हूँ, तो मेरी बंद गले को भी परमेश्वर खोल देता है। आमीन। सो व्हाटएवर गॉड हैज गिवन यू, बी उसमें ईमानदार रहो, है ना, उसमें रिलक्टेंट रहो, उसको पकड़ कर रखो। पास्टर ने कहा आज आपको खाना परोसने का, भाई ना पास्टर अपनी बीवी को नहीं बोलता खाना परोसने, वो बैठी रहती सांप के जैसे। हम तुम्हारी पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अपने बीवी की बात कर रहा हूँ। ओके, सो इधर के लोग अच्छे, इधर के ऐसा नाही बोलते, हमारे इधर आपल्या बायकोला बसवून ठेवलं, त्याची पोरगी बसली आहे तिकडे, हे राजेशाही कर रहे उधर, हमको बोलता पास्टर खाना परोसने के लिए। नो, आपको खाना परोसने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि परमेश्वर छोटी बात में आपकी विश्वास योग्यता को परख रहा है। आमीन। अगर आप यहाँ पर विश्वास योग्य नहीं है, तो लूका 16:10 के अनुसार आप जो बड़े में अधर्मी, छोटे में अधर्मी, वो बड़े में भी अधर्मी ही पाया जाएगा। आमीन। सो यहाँ पर जब शाऊल आया, शाऊल और दाऊद का कॉन्वर्सेशन हुआ, उसने कहा नहीं मैं इसको निपट डालता, मेरे को ये सब तामझाम मत दे बाबा, मैं इसको निपट डालूंगा गोलियत को। वहां से वो आगे जाता है, और चौथा आदमी जो उससे मुलाकात करता है, उसका नाम है द जायंट किलर गोलायत, है ना, उसका नाम गोलियत है। अब गोलियत ने उसको एक बात बोली, बहुत मजा आया मेरे को, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है, मैं दाऊद रहता तो, हाँ तुला कसं माहित, हाँ मैंने ऐसा बोला था, हाँ तेरे को ऐसा मालूम पड़ा तू कुत्ता है, हाँ नहीं तू लाठी लेके आया ऐसे। हाँ, मैं कुत्ते से बहुत डरता, ये अंकल को मैं कल गेट में से एंट्री करने से पहले बोला कुत्ता है क्या घर में, बोलता नहीं अपने इधर नहीं है, इधर टेनेंट के इधर है, वो बंद रहेगा। कल मेरे को आंटी बोलती है सीढ़ी से धीरे से ऊपर जाना, मैं रात को जब गया कुत्ता भौंकने लगा, मैं ऐसा भागा ऊपर, मुझे लगा खुला खुला घूम रहा है, क्योंकि मुझे कुत्ता 3 बार काटा, और तीनों बार जिनके घर काही नाही होत बाळक साहेब पालतू है, अरे पालतू ही काटता बाबा, वो कुत्ता है, वो इंसान नहीं है। और हम जैसे इंसानों ने अभी कुत्ते को भी मनुष्य बनाना शुरू किया। आदमी ने खाना नहीं खाया तो चलता, लेकिन बीवी कुत्ते को बराबर संभालती, गोद में लेके घूमती है, कुत्र्याला काही झालं नाही पाहिजे, नवरा मेला तर चालते बाबा दूसरा भेटेल, पूना में नहीं, उधर हमारे नागपुर में चलता है, इधर अच्छे लोग रहते हैं। इट इज दिस दिस कल्चर इज इन आर आर एरिया, आपके एरिया में नहीं, है ना। इतना वैल्यू दे रहा है मनुष्य, बट परमेश्वर ने एक वचन लिखा है, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करें।
कुत्ते से प्रेम करो, अच्छी बात है, स्वर्ग में नहीं लेके जा सकते, है ना? नया बाइबल तो नहीं है किसी के पास? हाँ, नाही आजकाल रहते लोक बोलते देवाने आम्हाला प्रकाशन दिले, येशू मसीह कुत्र्याला घेऊन चालला होता पॉमेलियन। अरे वाह वाह, मेरे को नहीं दिखा आज तक, तेरे को कुत्ता पॉमेलियन कैसा स्वर्ग में दिख गया? आमेन। लर्न टू ऑनर ईच अदर। आमेन। वो शाऊल का दाऊद ने आदर किया, उसको मालूम था मैं ये टोप पहन नहीं सकता, ये इतने भारी जूते और लोहा लोखंड पहन के चलने की मैंने कभी नहीं पहना है, उसको पहनना भी नहीं आता था। एक वर्जन कहता है शाऊल उसकी मदद कर रहा था, उसको ये तलवार जो म्यान में लटकाते हैं ना, ऐसा लिखा गया वो बेल्ट उसको समझ में नहीं आ रहा था दाऊद को कैसा बांधने का है। देयर आर सम पीपल जो रिसर्च करते हैं एक एक कैरेक्टर के ऊपर। सो पिछले दिनों मैं एक बंदे से मिला जो नासा का प्रोजेक्ट कर रहा है। वो नास्तिक था, नास्तिक। मुझे फ्लाइट में मिले, आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली फॉर मिनिस्ट्री, और मुझे वो मिले और जस्ट मैं कल किसको लचित को बता रहा था, मैं बाय गॉड्स ग्रेस लास्ट 25 इयर्स रेयरली आई ट्रैवल्ड इन ट्रेन। मैं बस से ट्रैवल करता नहीं। प्रभु पिछले 25 सालों से या तो मुझे हवा से लेकर जाता है या तो मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ। आमेन। मैंने बचपन में वरतून विमान जाता था, अपन कसं पाहत राहतो, विमान बड़ा मजा आता है ना, हाँ आवाज आती है ना, फिर एक रॉकेट जाता है, खाली धुआं दिखता है, रॉकेट आज तक दिखा नहीं मेरे को, है ना, खाली धुएं की पट्टी दिखती है ऐसी जा रही है। फिर माँ बाप बोलते थे रॉकेट है, रॉकेट है। सो आई यूज्ड टू प्रे यू नो बिफोर आइडल्स, है ना, मूर्तियों के सामने, पेड़ पत्थर के सामने, की देव बाप्पा मला एकदा तरी दाखवशील हे हवेत कसं राहते, कारण मैंने तो ग्रेविटेशनल फोर्स सीखा स्कूल में। बोलता है भाई जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ये लटका, ये कैसा लटक रहा है हवेत। मेरे को एक बार ये दूर से दिखाना। जिस दिन मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा था ना, प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया कि देख मैं तेरी प्रार्थना को उस समय भी सुन रहा था। हालेलुया। धर्मी की गई किसी भी प्रार्थना को यीशु मसीह व्यर्थ नहीं जाने देगा। बट लर्न टू ऑनर अदर्स, है ना। ये कीबोर्ड बजाने वाला भाई उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये बच्चा यहाँ बैठा है, जितना कैमरामैन इम्पोर्टेंट है, जितना आपका पासवान इम्पोर्टेंट है। कलीसिया में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। Everybody has their own responsibility to fulfill in the church, amen. So जो आपको दिया गया ये वायर, हमारे चर्च में हम जब इसको लपेटते थे तो हम इस एक कपड़ा रखते थे, कपड़े से लपेटते थे, क्लीन वायर जैसा भी ये क्लीन दिख रहा है, ये बॉक्स में ऐसा ही क्लीन जाना चाहिए। अभी तो मुझे क्लीन ही दिख रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, आमेन। लेकिन कई कलीसियाओं में क्या होता, आने से ज्यादा जाने की जल्दी है। मैं कल बताया था मटन की दुकान 1 बजे बंद हो जाती है। अब मटन बंद हो गया तो घर में हस्बंड गाली देगा, तुला चर्च दिसते का, मला भूक लागली है, एवढं काय करते चर्च मध्ये? पुन्हा के नहीं, उधर हमारे इधर के हस्बैंड लोग ऐसा बोलते हैं। ये परमेश्वर ने दी हुई आशीष है ना। ऑलवेज रिमेम्बर, इस कलीसिया में जो कुछ भी है ना, ये आपके धन से खरीदा गया है, पर धन को कमाने की समझ, बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ स्वर्ग से प्राप्त होती है। आमेन। सो लर्न टू ऑनर, है ना, जो प्रभु के मंदिर का है ना उसको ऑनर करना। हम मनुष्य का आदर नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर का आदर कैसे कर सकते हैं? अगरबत्ती घुमाने से परमेश्वर मिलता तो मैं अगरबत्ती की फैक्ट्रियों का टेंडर हर दिन खरीदता। आमेन। अगरबत्ती और धूप जलाने से यीशु मसीह नहीं मिलता है। अगर दिखने वाले माँ बाप का जवान आदर नहीं कर सकते तो नहीं दिखने वाले परमेश्वर का आदर आप कर ही नहीं सकते। आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह सुविधा का परमेश्वर नहीं है। यू नो व्हाई, क्यों दाऊद सक्सेसफुल रहा अपने जीवन में? वो अपने बाप की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करता था। आमेन। उसका बाप उसको बोलता था जा चराने के लिए जा, हाँ, उसको बोला गया कि जा रे त्याला जंगलातून उचलून आण, इसका भी अभिषेक करने की बात कर रहा है शमूएल। तो कौन शमूएल है, क्या है? मैं रहता तो बोलता कौन है रे पगला, येड़ा, काय का अभिषेक है? नहीं पहले डिटेल दो मेरे को, समझ में आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मैं इधर जंगल में ठीक हूँ। बट हर एक आज्ञा जो जेस्सी के द्वारा दाऊद को दी गई, वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य था। हालेलुया। मैं दाऊद होता तो मेरा बाप मेरे को बोलता वो छावनी में जाना है, उधर तेरे भाई को टिफिन देना। येड़ा समझ रहे क्या मेरे को? एखादा बम आया मेरे आंख के ऊपर तो, या तभी युद्ध चालू हो गया, काट डाले मेरे, मैं नहीं जाता है, मेरे को तलवार चलाना भी नहीं आता ना, भागना भी नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगा। बट जैसे ही उसके पिता ने उसे आज्ञा दी, उसने उस आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। जो आपके बड़े बुजुर्ग यहाँ पर है ना, चाहे वो पासवान हो, उनकी पत्नी हो, या जो भी लीडरशिप में बड़े लोग हैं, उनकी बातों को सुनना सीखो। सुनेंगे तो ही मानेंगे, इस बात को याद रखना। पास्टर साहब आज टाइम नहीं है, अगले संडे को बैठ सकते हैं क्या? शत्रु आपको अगले संडे चर्च में ही आने नहीं देगा। और जो आशीष उस
हारून के सर से आपके जीवन पर ठहरने वाली है, उस आशीष को पाने से आप और मैं वंचित हो जाएंगे। Amen. So be faithful in little things, छोटी छोटी बातों में। इसने राजा की बात का आदर किया, राजा की बात को आदर करके उसको समझ में नहीं आया, नहीं पास साहब ये गीत गाना मुझे नहीं लगता है आई विल बी एबल टू डू इट। मैं पहले ऑक्टोपैड बजाता था, अमोल नोस, चर्च में पीछे खड़े होकर कोने में ऑक्टोपैड, इधर वर्शिप लीडर है। एक दिन मैं ऑक्टोपैड बजाते बजाते गीत गा रहा था, रिदम बजाते बजाते, मेरी वर्शिप लीडर ने सुना, उन्होंने, मेरी पास्टर की वाइफ थी, उन्होंने मुझे बोला अभी तू गा रहा था? मैं बोला हाँ भाभी थोड़ा सा ऐसे, तो अगले संडे तू माइक लेकर के गाना। मैं बोला मैं चर्च नहीं आता, क्योंकि मेरी गाने की औकात मेरे को मालूम है खाली, उन्होंने ऐसा तो सुन लिया, गुनगुनाता तो कोई भी, वो तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वो तो सभी करते बाथरूम में, पर इधर गाना ये बहुत जोखिम का स्थान है। Amen? मैंने कहा नहीं नहीं माइक वाइक नहीं भाभी, मैं आई एम ओके विद इट। नेक्स्ट संडे जब मैं आया तो मैंने सेटअप देखा चर्च में, ऑक्टोपैड उसके सामने माइक रखा हुआ है, मेरे पास बड़ा सेटअप था, रोटर्स लगे रहते थे, कॉन्गो रहता था, बहुत सारा। शिवमणि को कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते? इंडिया का सबसे बड़ा ड्रमर है अंकल जी। वो वैसा सेटअप तकरीबन लेकर के उस समय में मैं पूरा रिदम सेक्शन हैंडल करता था। और जब मेरे से पास्टर की वाइफ ने मेरे सामने वो माइक रखा, वो माइक जो उस दिन रखा गया वो आज तक प्रभु ने मेरे हाथ में रखा है। हालेलुया। धीरे धीरे उन्होंने कहा अमित हम लोग 15 दिन के लिए इजराइल जा रहे हैं, विल यू लीड द वर्शिप? भाभी मजाक कर रहे क्या, तुम आने तक तुम्हारा चर्च खाली हो जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा, मैं वर्शिप लीड करूंगा। तो है ना, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया मैं तेरे निर्बल और ढीले घुटनों को सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपकी जो कमी घटिया होती है ना, परमेश्वर उसमें से ही आशीष को तैयार करेगा। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, सो डोंट जज अदर्स, क्योंकि आप सिद्ध नहीं है तो आप दूसरों का न्याय करने का अधिकार आपके पास नहीं है। यीशु मसीह ने मिट्टी में क्या लिखा था? पलटा उस स्त्री को, बोलता पीछे पलट कर दे, कौन मार रहा है पत्थर तुझे? बोलती गुरु पीछे तो कोई भी नहीं है। आमीन। दूसरों का अगर आप न्याय करेंगे तो आपका भी न्याय किया जाएगा, इस बात को याद रखना। दाऊद अपने भाई से उल्टी बात बोल सकता था, उसका न्याय कर सकता था, पर दाऊद ने वो काम नहीं किया। दाऊद ने सोचा ये पैदल है दिमाग से, इसको क्या डिटेल में बताऊं मैं, ये बिना कुछ बताए इतनी लेफ्ट राइट दे दे मेरे को, बताऊंगा तो पता नहीं उठा के छावनी के बाहर फेंक देगा। क्योंकि दाऊद को गोलियत को मारने की धुन नहीं थी, दाऊद को राजा के बेटी की धुन लग गई थी। लड़की के चक्कर में कुछ करना नहीं भाई लोग। हाँ, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतिहास नहीं बनना। हाँ, आप दाऊद नहीं बन सकते। आमीन। दाऊद का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, परंतु उसने दाऊद से अधिक सामर्थ आपको और मुझे दी है, क्योंकि मैं जाऊंगा और एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा और तुम उसकी सहायता से मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ऐसा वायदा है प्रभु का। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हर एक को एक अभिषेक दिया है। दाऊद जब शाऊल के पास से गोलियत के सामने गया, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि दाऊद दाऊद ने उससे लड़ाई की, बाइबल में लिखा है दाऊद ने क्या चलाया, किससे मारा? हाँ, लोग बोलते हैं पत्थर से, नहीं, पत्थर और गोफन से। पत्थर ऐसा उठाया ना अपन फोड़ते सर एखादे का, वैसा फेंक के मारा क्या? नहीं, है ना। एंड यू नो according to the approximate height of Daud was 9 feet and 3 inches, है ना, 6 बित्ता ऐसा कुछ, 7-6 बित्ता लिखा है उसका। टेक्निकली अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो 9 फीट एंड 6 इंचेस। ये जो आपका नॉर्मल छत का जो हाइट होता है तो बड़ा है, और नॉर्मल हाइट 10 फीट का होता है ना, अपना घर में छत जो होता है। 9 फीट 3 इंच का गोली है, और इतना सा छटाक भरेगा पाव किलो का दाऊद, बताइए हाउ कुड इट बी पॉसिबल? सो मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा, प्रभु ये तूने लिख तो दिया और मैं विश्वास भी करता हूँ, थोड़ा सा संदेह के साथ करता हूँ, एक पत्थर में तूने गोलियत को पलटा दिया होगा। फिर मैंने प्रभु से, पर कैसे प्रभु, एक पत्थर मैं भी मारूंगा जिससे मेरी खुन्नस है, तो दाऊद का अभिषेक देता क्या उतने देर के लिए? उसका भी गेम खत्म। प्रभु ने बोला तू नालायक है, हाँ तेरी बातों में स्वार्थ है ना। स्वार्थ की प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुनता है। आमीन। वो कौन सी प्रार्थना सुनता है? धन्यवाद की प्रार्थना को स्वीकार करता है। हालेलुया। और दाऊद जब गोलियत के सामने गया, नासा का साइंटिस्ट मुझे बोल रहा था वी वेर सर्चिंग, हम लोग उसको सर्च कर रहे थे और हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली सर। सो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि दाऊद ने चिकने पत्थर से गोलियत को मारा ही नहीं। भाइयों, मैं बोला नया बाइबल, बोला किधर लिखा है? तो बोला रिसर्च में ये पता चला है, रग्बी, कितने लोग जानते हैं रग्बी गेम होता है? रग्बी
सो रग्बी का बॉल होता है ना बड़ा वाला, तो उन्होंने कहा वो रग्बी के बॉल से मारा था। मैंने बोला उस समय रग्बी की टीम किधर थी? हाँ, क्योंकि उधर तो रग्बी चलता ही नहीं था, है ना। सो मैं आई वाज थिंकिंग, बट वो नासा का था, मैं बोला इससे ज्यादा बात करूंगा मेरे को फेंक देगा खिड़की विड़की फोड़ के फ्लाइट से। मैं शायद बोला अच्छा, तो बोले रग्बी के साइज का बॉल था। तो मैंने उनको पूछा सर रग्बी के साइज का अगर बॉल था तो गोफन कितना बड़ा था? गोफन मोटा पाहिजे की नहीं? मोटा बॉल इतना सा पत्थर जाएगा इतने गोफन में, लॉक में, इतना बड़ा बॉल इतने बड़े गोफन, छोटे से गोफन। तो उन्होंने कहा वो गोफन भी बड़ा था। यू नो, जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के भेदों को प्रकट करता है। और इन दिनों प्रभु बहुत कर रहे हैं, क्योंकि मैं गीत गाता हूँ, तेरे भेद मुझ पर प्रकट कर कर प्रभु, हालेलुया। प्रभु भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने मुझसे कहा इस नासा के इस साइंटिस्ट से पूछ कि अगर गोफन में डालकर, बड़ा गोफन था, उतना तो दाऊद में बल ही नहीं था कि वो इतने बड़े गोफन को घुमाकर फेंक सके। ओके, अगर हमने ये मान लिया कि उसने फेंक भी दिया, पर दाऊद है छटाक पाव किलो का, ये है 9 फीट 3 इंच का, तो गोफन ऐसा घुमाकर ऐसा, ये कैमरामैन को मारना बहुत आसान है। अरे वो है भाई, मजाक, टेंशन नहीं। गोफन ऐसा घुमा के ऐसा मारना बहुत आसान है, पर गोफन को ऐसा घुमाने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है। और यूं घुमाकर ये फेंकने की जो स्पीड है 3000 किलोमीटर पर आवर, है ना। वो मुझे बता रहे थे कि हमने जब उस प्रोजेक्ट में लिखा, तो हमने लिखा 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जुम 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 करके सब उसे फेंकने का। चलो वो भी फेंक दिया, क्योंकि वो नासा का था, मैं आम आदमी। बोले इसको मैं क्वेश्चन करूंगा, ये मेरे को 5 क्वेश्चन इधर उधर के करेगा साइंस से, मैं नापास हो जाएगा। मैं बोला हाँ बराबर है सर, यू आर राइट। फिर प्रभु ने मुझे पूछा, बोला कि इससे तू पूछ कि अगर वो स्पीड से उसने फेंक भी दिया, तो उसके सामने ना 24 घंटे एक आदमी रहता था युद्ध में, जिसको कहा गया ढाल ढोने वाला। और वो ढाल ढोने वाला उतना ही एक्सपर्ट रहता है जितना लड़ाई लड़ने वाला रहता है। ये दाऊद लड़ाई कम लड़ता, गोलियत लड़ाई कम लड़ता है, बचता ज्यादा है, जिसके कारण वो युद्ध जीत जाता है। तो अगर इतनी ताकत के साथ 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सब से अगर फेंक भी दिया वो बॉल, तो ये तो ढाल ढोने वाला सब पकड़ के उसको डिफेंड करेगा। और एक ही पत्थर में मारा, कितने लोगों को मालूम है? पहला मारा तो जमा नहीं, दूसरा मारा ऐसा लिखा है कि बाइबल में? नहीं, एक ही पत्थर। तो इसने डिफेंड किया होगा उसको, या इधर किया होगा। चलो हम उससे एक कदम और सपने में जाएंगे। अगर वो इधर किया, मेरे जैसा बदमाश क्या करता, इधर से बॉल ऑफ स्पिन दिखाता और खट से गुगली डाल देता, उसने भी गुगली डाल दी। तो ये ऐसा पत्थर आ रहा, डबल ढूंढने वाला इधर, पत्थर उधर, गुगली यहाँ से खपाक से ऑफ स्पिन, और यहाँ से ऑफ स्पिन होकर के अगर वो रग्बी के बॉल के साइज का पत्थर अगर यहाँ लग भी गया, और उसके बाद और एक प्रोटेक्शन था, उसके सर पर पीतल का टोप रखा रहता था। आमीन। सो पीतल के टोप को भेद कर कैसा माथे में घुस गया? जब मैंने उनको ये सवाल किया, वो मेरा चेहरा देखने लगे, दैट इज राइट। मैं बोला भी आगे क्या बोलेगा? परमेश्वर ने उसके मुख को बंद कर दिया। त्याच्या इथे एक पट्टी लावलेली होती, झोपायची पट्टी, उसने वो पट्टी माथे पे लिया, वो सो गया। मुझे समझ में नहीं आया, अभी 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 रिप्लाई करेगा, तभी रिप्लाई करेगा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि तूने इस युद्ध को जीत लिया है। हालेलुया।